औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मुल्की मामलात इस जानिब गामजन हैं कि कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें बिलाखिर नरमी कर दी गई। डिस्टेंसिंग के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए असेंबली का इजलास भी बुला लिया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर ऑपोजिशन अरकान की जानिब से इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी रहा। ऑपोजिशन अरकान ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि हुकूमत कोरोना वायरस वाले मामले पर कुछ करने के मूड में दिखाई नहीं देती है। वहीं पर इंतहाई मोहतरम वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी इंतहाई तिलमिलाए हुए दिखाई दिए। शायद किसी की वफादारी में या शायद किसी की मोहब्बत में उन्होंने ये बयान तक दाग दिया कि सिंध हुकूमत होती कौन है, बिजली के बिल माफ करने वाली। कहीं ना कहीं आरिफ नकवी साहब और इमरान खान साहब का गठजोड़ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर बिजली के बिल अवाम के लिए माफ कर दिए गए तो कौन सी कबाहत निकल कर आ गई है सामने। अगर 18वीं तरमीम के तहत किसी सूबे ने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है तो उस पर इतना हुरदन मचाने की कौन सी नौबत आज आ पहुंची है। वहीं दूसरी जानिब मामलात क्या हैं कि लॉकडाउन में नरमी को एक दिन गुजरा है और उसके फौरी बाद ही 2500 से 3000 लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस की एक खबर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने सुना दी है, जिसके बाद मामलात फिर उसी जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक बार फिर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो लॉकडाउन की जानिब जाती हुई दिखाई देगी। और एक बार फिर शहर कायद की आवाम को खास तौर पर, क्योंकि शहर कायद पूरे मुल्क का कमाओ पूत है, इस शहर कायद में लॉकडाउन का निफाज हो जाएगा और लॉकडाउन के निफाज के साथ ही इतने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे जितने भूख से मर जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर पगड़ियां और टोपियां उठा उठा के और फलाही इदारों के सर पर रख दी जाती हैं कि कभी सैलानी काम करेगा, कभी एदी काम करेगा, कभी जेडीसी काम करेगा, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं किया जाएगा। 1 अरब 8 करोड़ रुपए के राशन के दावे वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए का जो है वो राशन तकसीम किया गया है। लेकिन मामलात फिर वहीं आ जाएंगे कि जहां जिस सूबे की आबादी तकरीबन 4 से 4.5-5 करोड़ के करीब हो, उस सूबे के अंदर 1 अरब और 8 करोड़ रुपए का राशन किस किस के मुंह में दिया जाएगा। लेकिन मामलात वहीं आ जाएंगे कि हुकूमती सतह पर जो इकदामात के दावे किए गए थे जिससे आवाम मुतमईन दिखाई देती थी वो अब पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों को घरों में महसूर कर देना, बंद कर देना सिंध हुकूमत के लिए बहुत आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों के घरों में राशन पहुंचाना, लोगों को माली मुआवनत फराहम करना, उनके रोजगार को बचाना और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनकी रोजगार को बहाल करना सिंध हुकूमत के बस की बात दिखाई नहीं देती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाक जमीन पार्टी से हुमायूं उस्मान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुमायूं भाई बताइएगा सर, इन मामलात के अंदर पहले भी माजी में बहुत सारी चीजें देखने में आई, जलजला आता है, सैलाब आता है, कौम एक हो जाती है, सियासी तफरुकात भुला दिए जाते हैं। ये कौन सा सियासी सेटअप आके बैठ गया कि इतनी संगीन सूरत हाल में भी सियासत से बाज नहीं आते? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, एक तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल वालों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज इसे नहायती एहसास टॉपिक पे बोलने का मौका फराहम किया है। अली भाई देखिए, अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ ना, सिंध हुकूमत की अगर बात कर लूँ या कोरोना की बात कर लूँ, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। 12 साल से कंटिन्यू हुकूमत कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो इस वक्त इमरान खान साहब की है वो भी आपके सामने 2 साल से वो कंटिन्यूसली हुकूमत कर रही है और कर्जे जिस हद तक वो ले चुके हैं पिछली हुकूमतें 5 साल में भी उतने नहीं ले सकी थी। फिर सिंध की तरफ अगर मैं आता हूँ तो आप सिंध की जो सिचुएशन है इस वक्त आपके सामने, एक बच्चे को अगर लाड़काना में या नवाबशाह में कुत्ता काटता है तो उसके पास वहाँ कोई अस्पताल नहीं है, ना वैक्सीनेशन है, ना अस्पताल है। वो बच्चा सफर करके ट्रैवलिंग करके 8-10 घंटे की किस तरह कराची पहुंचता है और आपके सामने सिसकियां लेते हुए उस बच्चे ने जो पानी मांग रहा था और पानी नहीं पी पाया और उसकी डेथ हो गई। ये लम्हा फिक्रिया है मेरे लिए, मुसलमान बीइंग अ मुस्लिम जी मैं समझता हूँ कि इस तरह का निज़ाम है। एक तरफ, दूसरी तरफ डेंगू से आप देख चुके हैं, बड़ी ज्यादा हलाकतें हो जाती हैं। फिर गंदा गटर मिला पानी पी कर कैंसर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप जाके देखें तो वो मर रहे हैं। थर के अंदर कितने बच्चे मर गए, कितनी माएँ और कितने आपने देखा वहाँ बुजुर्ग
बुजुर्ग बेचारे खुराक की किल्लत की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से मर जाते हैं। अगर इनको इतना ही एहसास होता लोगों के मरने का, तो आज 12 साल में कंटिन्यूसली इनकी हुकूमत थी। इस तरह के हालात नहीं होते मेरे अस्पतालों के, इस तरह के हालात नहीं होते मेरे स्कूलों के, इस तरह के हालात नहीं होते मेरे लोगों के। बाखुदा कराची से कश्मीर तक, सिंध में चले जाएं आप, मैं कराची की बात नहीं करता, पूरा सिंध हमारा, कराची भी सिंध का हिस्सा है। मैं वो जो सियासत कर रहे हैं ना नफरतों वाली, जो कोई कराची का नारा लगा देता है तो उसकी कराची का वोट बैंक पक्का हो जाता है, कोई सिंध का लगा देता है, वो सिंधियों को जाकर कहता है 12 साल की या 20 साल की हमारी कारकर्दगी तुम दफन कर दो, रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगना, इस वक्त देख लो कि तुम पर सिंध तुम्हारा 2 टुकड़े करने जा रही है, वो फलान तंजीम नारा लगा रही है, तो सारे बेचारे मेरे सिंधी गरीब गुरबा भूल कर उसके पीछे फिर वोट बैंक के पीछे लग जाते हैं और वो वोट लेकर दोबारा हुकूमतों में आ जाते हैं। इस वक्त लोगों को समझने की जरूरत है कि किस चीज की हमारे अंदर कमी है। मैं समझता हूँ बीइंग अ मुस्लिम हमारे अंदर जो बेन चीज की कमी है इस वक्त, मैं माजरत के साथ ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बात कर रहा हूं कि हमारे पास उल्मा जो हैं इस वक्त 60% ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि उनकी सारी क्वालिफिकेशन जाली है, वो समझते नहीं कुरान को बात तर्जुमा, वो हम पर ऐसे उलमा मुसल्लत कर दिए गए। हमारा सबसे बड़ा जो फकदान है, आज हम तबाही की तरफ हैं। अगर मैं हिस्ट्री से भी शुरू करूं तो आप हिस्ट्री को देख लें कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्याम हो रहा था तो यहाँ ताजमहल बन रहा था उसी सन में, उसी हिजरी में। हम तुम मकबरे बनाने पर लग गए, वो इंडस्ट्रियाँ वो यूनिवर्सिटियाँ बनाने पर लग गए। तो ये फ़र्क है हम में और उस कौमों में। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा इससे आगे इस तरफ चलता हूँ, कराची की तरफ आता हूँ। तो बेसिकली ये सारी फिर उलमा ने एक ऐसा पिक्चर क्रिएट कर दी है, हमारे उलमा ने, कि लोगों को दीन से दूर कर दिया है। बंदा अगर कुरान को समझता हो ना बामाइन है, और वो किस तरह समझेगा जब उसको अरबी आती हो। आपने इंग्लिश लाजिम कर दिया कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीख ले, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि बुरी बात है। आपने कहा मेरा बच्चा चाइनीज सीख ले, आने वाला वक्त चाइनीज का है तो चाइनीज सीख ले। खुदा की कसम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं जो लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अच्छा नहीं होता क्या आप अपने बच्चों को अरबी सिखाते तो आज उनको किसी जाली उलमा की जरूरत नहीं पड़ती, जाली मौलवी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कुरान में ये नहीं मेरा रब बता रहा है कि सबसे बुलंद तरीन दर्जा जो है वो मौलवी का है और सबसे बदतरीन दर्जा भी मौलवी का है। तो ठीक है, जरा मुसरत नियाजी साहिबा भी मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुसरत नियाजी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अति बात हो रही है, जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मामलात ऐसे हैं कराची या सिंध भर की अगर मैं बात कर लूं तो लोग कुत्ते के काटने से मर जाते हैं, डेंगू से मर जाते हैं, गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। और कराची वालों ने तो लाशें देखने की एक वक्त में आदत सी डाल ली थी, और उस दौरान एक वबा आ जाती है जिसमें मरने का चांस 1 या 2% होता है, और उस वबा को मुद्दा बनाकर और उसको सामने रखकर सिंध हुकूमत जो है वो मौत के फरिश्ते से पूरी आवाम को डराने में लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली, देखें, सिंध गवर्नमेंट अगर आप कह रहे हो कि मौत का फरिश्ता है, तो दुनिया में, पूरी दुनिया में जो ये वबा है तो वो भी यकीनन सिंध गवर्नमेंट की वजह से होगी। यानी कि अमेरिका जैसे मुल्क को, इटली जैसे मुल्क को, इंग्लैंड जैसे मुल्क को जो इसका सामना है, तो वहां भी यकीनन जो लॉकडाउन हुए होंगे या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई होंगी वो भी सिंध गवर्नमेंट की वजह से हुई होंगी। देखिए, मैं इस बहस में बिल्कुल मोहम्मद अली नहीं जाना चाहती हूँ। मसला ये है कि आप ये देख लीजिए कि जितने भी हमारे जो थे ट्रेडर थे, उन्होंने कहा कि जी हम SOPs पे मुकम्मल अमल करेंगे। आप इंसाफ कर लीजिए, और मेरे ये दोनों काबिल एहतराम है, मेरे लिए जो भाई बैठे हैं, और ये भी उस चीज का इंसाफ कर लें, हम इंसान हैं और हम यहाँ इसी शहर में रहते हैं। क्या इन लोगों ने SOPs की धज्जियां नहीं उड़ाई? अवाम ने भी और ट्रेडर्स ने भी, इसलिए कि जो आप SOPs पे अमल करने के लिए जिस पे एग्री थे उसको तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और आपका कमिश्नर कराची कह रहा है, आपका CM कह रहा है, आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं जिनसे आपने डील किया है कि खुदारा इस पे अमल करें। अगर अमल नहीं करेंगे तो आपकी शॉप्स को या आपकी मार्केट को सील किया जाएगा। उसके बावजूद आज आप हुजूम देख लें, आपके, मैंने मीडिया पे ही देखा है, मैं तो बाहर से नहीं निकली हूँ। ज़ैना मार्केट देख लें, सदर देख लें, ये सारी चीजें, गुल प्लाजा देख लें, देख देख के ऐसा लग रहा था कि आज हमारी जो कौम जो है, जो कोरोना से कह रही थी कि हम भूख से मर रहे हैं, अब मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज कहूंगी, बल्कि हाथ जोड़ के ये लफ्ज कह रही हूँ, आज उनके पास
इतना मतलब आ गया है कि हम मौत को गले लगा रहे हैं। देखिए मौत है वो, हम अपने बच्चों के लिए घर में वो तकलीफ और वो अजियत लेकर आ रहे होंगे, हम अपने बच्चों को साथ में बाइक्स पे, गाड़ियों पे, बगैर मास्क के, बगैर किसी चीज के हम उन्हें लेकर जा रहे हैं। मुझे बताएं कि ये ज्यादती मैं पूरे मुल्क के साथ तवक्कुफ कीजिएगा, जरा तवक्कुफ कीजिएगा, जरा सवाल सुन लीजिएगा। मुसरत न्याजी साहब आप जरा सवाल भी सुन लीजिएगा। देखिए जिस इस वक्त आवाम की आप बात कर रही हैं कि जो भूख से मर रही थी उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए निकल गए ईद की, तो जरा ये भी बता दीजिएगा ये जो 1 अरब और 8 करोड़ रुपए का आप लोगों ने राशन बांटा वो कहां बांट दिया? अगर आवाम के पास खाने के लिए भी मौजूद था और आवाम के पास शॉपिंग के लिए भी वाफिर मिकदार में वसाइल मौजूद है। देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं आपसे पहले भी आपके कई प्रोग्राम्स में अर्ज कर चुकी हूँ आपसे, 1 अरब 8 करोड़ का जो राशन था, देखिए 5 करोड़ की आबादी में मैं समझती हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है कि 5 करोड़ आवाम को स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, या फेडरल गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को इस तरह से नहीं दे सकती है। और सारे के सारे लोग खुदा न खास्ता हमारे यहाँ गरीब भी नहीं है। ये बात ठीक है कि हम लोग बड़ी अजियत से, पूरी दुनिया के साथ हम भी इस अजियत का शिकार है कि कारोबार नहीं है। पहली मैशत का बेड़ा गर्क था, लेकिन अब कारोबार बिल्कुल नहीं है, लोग हाथ पे हाथ रख के धर के बैठे हुए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि जनाब हमने तकरीबन जितनी फलाई इदारे हैं उनके साथ मिलकर तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख जो है ना लोगों को राशन पहुंचाया है। मोहम्मद अली, क्या ये अच्छा होता कि हम फोटो सेशन करवा रहे होते, फोटो सेशन नहीं करवाए तब बुरे ठहरे, तो फोटो सेशन करवा रहे होते तब कहा जाता कि जी आपने तो आवाम को डिग्रेड किया है। तो मुझे बताएं हम किस नेच पे जाके खड़े होते हैं, किस चीज पे? हम तो कहते हैं कि आप लोग मीडिया पर्सन जो है, या लोग अच्छी हम पर तनकीद करें, हम उसको एडमिट करेंगे और हम बेहतरीन तरीके से जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% कोई बेहतर काम किया। तो ये चीजें अगर वफाक तमाम सूबों के साथ मिलकर बैठता और एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, हम एक तनकीद ना कर रहे होते हैं, तो यकीनन आज अवाम के या मुल्क के हालात उससे बेहतर होते। चले ठीक है, एक बार फिर चलते हैं, जरा हुमायूं उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद है। जी हुमायूं भाई, काफी देर से कोई कमेंट करना चाह रहे थे? मैं नहीं, अदी काबिल इज्जत है, बहन मेरी बहन है, माई बहनें वैसे ही काबिल इज्जत होती हैं जी। तो अदी ने बात की पूरी दुनिया की, तो अमेरिका की मैं बता दूं, जो अमेरिका के अंदर हर साल फ्लू से जो लोग मरते हैं वो 80,000 के करीब लोग मरते हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये इस वायरस से पहले भी 80,000 लोग मरते हैं। अदी को मैं बता दूं, इन्होंने दुनिया की हमें एग्जांपल्स दिए, तो मैं दुनिया की वो फिगर भी बताऊं तो फ्लू से कितने लोग मरते हैं। इटली के अंदर यही फिगर 35 से 40 हजार होता है हर साल, सही, जो फ्लू से मरता है। हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है फ्लू से, हम तो बड़ा माइनर समझते हैं, आपको पता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर अल्लाह ताला ने 4 सीजन हमें दिए हैं, उस तरह का है ही नहीं एटमॉस्फेयर यहाँ का। फिर आपने अदी ने इंग्लैंड की मिसाल दी मुझे, तो इंग्लैंड के अंदर भी 15 से 20 हजार लोग हैं जो फ्लू से मरते हैं सर। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पाकिस्तान में तो गटर मिला पानी पीने से मरते हैं, सही, कुत्ते के काटने से मरते हैं। पाकिस्तान में तो दूसरे तरीकों से मरते हैं। अच्छा, फिर मैं आ जाता हूं कि जो अभी अदी बात कर रही थी, तो कंफ्यूजन तो इन्होंने खुद क्रिएट कर दी है। देखें आपके सामने अभी एक पीर पगाड़ा साहब के बेटे का रिजल्ट सरकारी टेस्टिंग किट से कुछ और आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद प्राइवेट अस्पताल से नेगेटिव आ रहा है। बाखुदा ताला किसको लगाना चाहिए सर, ये भी बता दें, प्राइवेट को ताला लगाएं या सरकार को ताला लगाएं? अब मैं चलता हूं एक और, आज मैंने सोशल मीडिया के अंदर बड़ी वायरल हुई एक वीडियो, एक साहब थे वो शौकत खानम लेबोरेटरी पर चढ़े हुए थे और उनकी वहां पे मुंहमारी हो रही थी शौकत खानम लेबोरेटरी पे। उन्होंने अपनी बेगम की टेस्ट रिपोर्ट दिखाई जो उन्होंने पॉजिटिव दी थी। उसके बाद उन्होंने 3 टेस्ट रिपोर्टें करवाई जो चुगताई लैब से थी, बिल्कुल आपका जवाब मुकम्मल होगा, लेकिन जो नेगेटिव थी, और वो कह रहे थे कि आप मेरी बीवी को मारना चाह रहे हैं, आपने कातिलाना अटैक किया। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद में हुमायूं भाई वापस आपकी तरफ आऊंगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आया सवाल यहां पर मेरा अब भी यही मौजूद है कि अगर सरकार की जानिब से जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और प्राइवेट अस्पतालों से टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं उस्मान साहब की जानिब एक बार फिर मैं बढ़ूंगा। हुमायूं भाई अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा। देखें, जिस तरह मैं अभी शौकत खानम की बात कर रहा था, अब मैं इंटरनेशनल की तरफ चला जाता हूं। सही, अभी कुछ दिन पहले अल जज़ायर टीवी और फॉक्स न्यूज और मुख्तलिफ चैनल्स पे बाहर के इंटरनेशनल मीडिया पे तंजानिया या पता नहीं यूगोस्लाविया कोई मुल्क था, उसके प्रेसिडेंट थे और उनकी बड़ी एक कॉन्फ्रेंसी चल रही थी। उन्होंने बताया कि जी मैंने पपीता जो हम खाते हैं उस पपीते के और बकरी के कुछ टेस्ट भेजे लेबोरेटरी में, उनको नहीं बताया किसके भेजे हैं, और वो
उन्होंने पॉजिटिव कर दिए कोरोना के, इस तरह की रिपोर्ट है। देखें ये आपको समझना होगा। देखें सारी चीज है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना अंदर बॉडी के अंदर, ठीक है, वो आपकी पावरफुल होगा तो आप हर चीज से फाइट कर लेते हैं। एक गरीब आदमी आपने अक्सर देखा है कुछ दिन पहले जो खुदकुशी कर लेते हैं फाकों की वजह से। तो मेंटल जब आपका दिमागी तौर पर आप कमजोर होंगे तो फिर आप बहुत सारे शैतान के बहकावों में और मुख्तलिफ चीजों में जाते हैं। इसी तरह आप ये कोरोना 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 का हम इतना रोना रो चुके हैं कि घरों में बैठे हुए बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर हो चुके हैं, हमारी फैमिलीज कमजोर हो चुकी हैं। आपको मैं आज बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर एक बात बता रहा हूं। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, शमशाद सिद्दीकी भाई, हॉस्पिटल रन करते हैं, हमारी पार्टी में भी हैं। वो मुझे बता रहे थे कि मेरे पास ओपीडी में डेली बेसिस पे 800 पेशेंट आते थे, अभी 70 से 80 नहीं आ रहे। लोग डर के घरों में बैठ गए। जो लोग डर के घरों में बैठ गए अली भाई, किसी को किडनी इन्फेक्शन था जो बेचारा चला जाता था बर वक्त तो बच जाता था, उसका ट्रीटमेंट हो जाता था, इन्फेक्शन मतलब क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाता था, वो मरने से बच जाता था। किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी वो चला जाता था, बर वक्त उसको इलाज मिल जाता था, वो बच जाता था। अब ये जो 600-700 एक अस्पताल से 800 पेशेंट शॉर्ट हो रहा है डेली बेसिस पे, जो बेचारा छोटी मोटी बीमारी पे अब अस्पतालों का रुख नहीं कर रहा डरते हुए कि कहीं कोरोना में ना डाल दें। तो भाई ये लोग जब मरना शुरू होंगे घरों पे बैठ बैठ कर, तो क्या इन सबको आप कोरोना में डाल देंगे? इन सब की कैजुअलिटीज आप कोरोना में डाल देंगे? इंटरनेशनली यही हो रहा है ना आपके साथ। अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरे हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने जब वो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, इसका मतलब दाल में जिस तरह आप कह रहे हैं काला है, तो बहुत कुछ काला है भाई अली भाई। अगर अमेरिका में लोग रोडों पे निकल आए हैं, इसका मतलब है फिर कुछ है। चलें ठीक है, मुसरत नियाजी साहिबा से पूछ लेते हैं। अदी बता दीजिएगा, वैसे सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई देती है कि जो बंदा पिछले 4 साल से बिस्तर के ऊपर हो और अगर वो अल्लाह को प्यारा हो जाए तो उसका भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। कैसे? क्योंकि वो तो था ही पिछले 4 साल से बिस्तर। देखिए मैं एक बात बताऊं अली, मसला ये नहीं है कि 4 साल से या 2 साल से अगर टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है या कोई गलती है, तो जिस तरह से मेरे भाई ने बताया भी सही, और हम किसी के ऊपर खुदा न खास्ता हमारा कोई राइट नहीं पहुंचता कि किसी हॉस्पिटल का नाम लेके हम गलत कहें। इसी तरह अगर गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल से पॉजिटिव आया और किसी प्राइवेट में नेगेटिव आया, तो इसी तरह से जिस तरह हमारे भाई बता रहे हैं कि, और हमने देखा है खुद भी सोशल मीडिया पे चल रहा है अपना शौकत खानम का, कि वो बंदा चीज सीख के कह रहा है कि मेरी वाइफ के जो है ना बाहर अगर मैं करवा रहा हूँ तो वो नेगेटिव आ रहे हैं और आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन टेस्टिंग किट्स हमारे यहाँ अपने यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग हम है नहीं, ये बाहर से आ रही है। तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है। मैं इस चीज पे कभी भी नहीं कहूंगी कि कहीं गलती नहीं हो सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम उसको उस तरह सीरियस बना लेगा। ठीक है, कोई ऐसा गलती हो सकती है और हुई होगी यकीनन, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इटली ने भी तो इसी तरह से सीरियस नहीं लिया। मैं समझ सकती हूँ कि हम बहुत दूसरे ममालिक से बेहतर है और अल्लाह पाक इस रमजान के मुकद्दस महीने की वजह से और करम फरमाएगा और बेहतरी आए। कोई भी नहीं चाहता, कोई भी चाहे वजीर आजम हो, चाहे किसी सूबे का सीएम होगा, वो नहीं चाहेगा कि अपने सूबे में या अपने मुल्क के अंदर आवाम तकलीफ में हो। लेकिन कम से कम कोई भी गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑपरेट हमें करना है, और अगर इस किस्म का कोई चीज है तो उसे इंडिकेट किया जाए, ना सिर्फ के उसको उछाला जाए। लेकिन अति यहाँ पर सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर एक जिंदा आदमी की रिपोर्ट कोरोना की आती है तो वो 2 दिन में आती है, लेकिन अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए, उसका कोरोना टेस्ट हो तो वो रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाए, तो मुझ जैसे कुछ कम अकल और अकल के अंधे लोग जो हैं वो जवाब ही ढूंढते रहेंगे कि जनाबे वाला वो कैसे हो गया और ये कैसे नहीं हुआ। नहीं, ऐसा जरूर हो रहा होगा था, लेकिन अब तो मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द भी आ रही है, जिंदा की भी अगर आप कह रहे हैं तो आ रही है। और अगर ऐसी कोई गलतियां हुई हैं तो उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि अगर जिंदा इंसान की देर से आ रही है और मरे हुए की 1-2 घंटे में आ रही है तो उसको मेरे ख्याल में कुछ नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा ले जाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मुसरत नियाजी साहिबा, एक और सवाल आपसे यह भी बनता है कि जनाबे वाला, जितना आप लोगों ने लॉकडाउन के हवाले से कहा कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, क्या मुराद अली शाह साहब का विजन अब यह हो गया है कि कुत्ते के काटने से बंदा मर जाए कोई इशू नहीं है, डेंगू से मर जाए कोई इशू नहीं है, एड्स से मर जाए कोई इशू नहीं है, गंदा पानी पीने से मर जाए कोई इशू नहीं है, कोरोना से मरने नहीं दूंगा चाहे बंदा भूख से भी मर जाए? देखें, अगर आप इस चीज पे कहेंगे ना, तमाम चीजों से यकीनन अमवात होती हैं, पूरे सिर्फ सुबह से में नहीं पूरी मुल्क में होती हैं, ठीक है। और दूसरी वजह यह है कि अगर लॉकडाउन ना किया जाता तो मुझे बताएं कि लोग भी इफेक्टेड ज्यादा होते। अब आप ये देख लें कि मोहम्मद अली
पिछले 24 घंटे के अंदर आई थिंक 2000 मेरे ख्याल में 55 या 60 के करीब जो है ना इफेक्टेड लोग सामने आए ना। इसी तरह से डेथ रेशो भी मेरे ख्याल में 31 या 32 लोगों का है। तो ये एक दिन में लॉकडाउन खुले हुए एक दिन हुआ है दी? नहीं, देखिए एक दिन हुआ है तो मैं आपको पिछले 24 घंटे बता रही हूँ ना। एक दिन हुआ, आज दूसरा दिन था, ठीक है, 48 घंटे हो गए जी जी। तो 48 घंटे करीब मैं आपको मोहम्मद अली 24 घंटे का बता रही हूँ। तो आप खुद सोचें कि इफेक्टेड लोगों की तादाद में इजाफा है। देखें सीएम क्यों चाहेगा कि अपने सूबे के आवाम को कोरोना के ऊपर या किसी चीज के ऊपर भी इस तरह से छोड़ दे। आज आप खुद देख लेना, आज के हालात आप दयानतदारी से बताएं कि जो हालात इस शहर के थे जिसमें मैं और आप और ये मेरा भाई बैठे हुए रहते हैं हम लोग, इसके हालात क्या इस काबिल थे कि हम जिस तरह से आजादाना फिर रहे थे? ठीक है आजादाना फिरे, लेकिन कम अज कम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, एसओपीज का ख्याल रखें, कुछ तो अपना और अपने बच्चों का, अपने प्यारों का ख्याल करें। अपनी ठीक है इकोनॉमी हमारी खराब जरूर है, लेकिन इस तरह से कि जो एसओपीज पे आज अमल नहीं हुआ, इसी तरह से बाकी इदारे या बाकी जो जिन लोगों तो मुसरत नियाजी साहिबा जिन्होंने वोट दिए हैं आप लोगों को, जिन्होंने आपके भुट्टो को वोट के सहारे यहाँ पर जिंदा रखा हुआ है, जरा वो लोग के हवाले से ही बता दें कि क्या वो आप लोगों के प्यारे नहीं है? देखिए हमारे सभी प्यारे हैं, बिल्कुल प्यारे हैं। तो उन प्यारों को राशन दे के आप लोग भी ख्याल कर लें थोड़ा सा उनका। वो लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियां हो रही हैं उनके घरों में। मोहम्मद अली, ये पूरा पाकिस्तान हमारा है जी जी। हमें कोई वोट दे या वोट ना दे, हमें सबका ख्याल करना है एक इंसानियत के नाते। और भुट्टो तो बाकी ही पूरी दुनिया का हो, पूरी दुनिया में मशहूर, पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखने वाला, तो हम उसी के पैरोकार हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने अभी आपने कह दिया ना प्यारों का, तो हमने अगर गवर्नमेंट हमें और कुछ देती तो यकीनन हम और बेहतरी की तरफ जाते। सिंध गवर्नमेंट ने अपने से बढ़कर करने की कोशिश की है और करेगा भी सही, और हमेशा करता रहता है इसी आवाम की खातिर। अच्छा चलें ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब जनाबे वाला, जितना सिंध हुकूमत से हो सकता था उतना उन्होंने किया है और अपने से बढ़कर किया है, लेकिन कहां किया है ये मुझे दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देता? हाँ, दादी बहनें मेरी हैं एक्चुअली इस तरह के तो हालात आपको पता है नहीं है। तालीम का शोबा तबाह है। फिर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सिंध के अंदर 43,000 स्कूल्स हैं, जिसमें से 11,000 जो स्कूल हैं वो घोस्ट स्कूल हैं, जो कागजों पे तो हैं लेकिन ना वहाँ पर जगहों पे आप जाकर देखें ना स्कूल है ना वजूद ही नहीं है। टीचर्स तो थे, आपने सुना होगा पहले घोस्ट टीचर होते हैं, लेकिन ये पहली बार आपके चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ इसका। चाहे आप नैप से ऑडिट करवा लें, चाहे किसी अथेंटिक इदारे से ऐड करवा लें, 43,000 स्कूल के अंदर 11,000 स्कूल ऐसे हैं जो सिरे से वजूद ही नहीं है। उनके नाम पे बिजली के बिल भी जा रहे हैं बजट में से, उनके नाम पर टीचरों की तनख्वाहें भी जा रही हैं, उनके नाम पर हर तरह के खर्चे वहां से जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें देखें, इस तरफ जाएंगे तो बात फिर दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो अब मैं एक WHO की रिपोर्ट की तरफ भी आ जाता हूँ। WHO की रिपोर्ट है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर किसी किस्म का भी वायरस हो वो उसी वक्त मर जाता है, उसकी बॉडी के साथ दफन हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा। उसके बाद उस वायरस को आप ट्रेस नहीं कर सकते। ये WHO की जो मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का आपको हवाला दे रहा हूं। तो मुझे तो समझ से बाहर है, हमारे डॉक्टर इतने काबिल हैं कि जो एक इंटरनेशनल इदारे की ऑलरेडी एक रिपोर्ट को 4-5 साल पुरानी मौजूद है और हमारे डॉक्टर इतने काबिल हो गए हैं कि फिर भी मरने के बाद उस वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा तो सलूट है उन डॉक्टरों को जो इस तरह की रिपोर्टें बना रहे हैं। अच्छा चले ठीक है। मुसरत नियाजी साहिबा जनाबे वाला, दोबारा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ अगर आ जाएंगे तो ऑपोजिशन की बात कर लें, वो वैसे ही इस्तीफा मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर सूरत हाल ऐसी ही होगी कि अगर डॉक्टर्स की जानिब से इस किस्म का रवैया होगा, इस किस्म की कारकर्दगी होगी, ऊपर से मुर्तजा वहाब साहब का यह बयान होगा कि दुनिया से लोग कोरोना का इलाज के लिए कराची और सिंध का रुख कर रहे हैं, तो जरा बता दें कि ये भुट्टो साहब की तासीर है या सिंध के डॉक्टर ज्यादा काबिल हैं? भुट्टो साहब की तासीर तो हमेशा से है और रहेगी। और देखें डॉक्टर्स काबिल हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं सिंध के अंदर। मैं एक चीज बताऊं, उनका कहने का मकसद ही यही मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान से, जिना के अंदर, सिविल के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, और अगर दिल के जिसको अमराज हैं पूरे पाकिस्तान से सिंध के अंदर इलाज के लिए आते हैं। वो एक अलग चीज है। वो शहबाज साहब जो एक साइको शख्स है, उसके जहन में यही है कि मुझे कुछ बनाया क्यों नहीं, तो वो अपनी इस साइकी में अगर इस किस्म के बयान देता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम तो कहते हैं कि देखें अगर इलाज कराने के लिए आते हैं इसमें कोई शक नहीं। आज
उसने एक और ड्रामेबाजी कर दी कि जी यहाँ पे इलाज किसी और का क्यों नहीं हो सकता। तो सिंध के अंदर तो तमाम लोग आते हैं और क्यों ना आए। ठीक है मुशर्रफ नियाज़ी साहिबा, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वफाकी हुकूमत से भी कुछ सवालात हैं, वो उनसे पूछे जाएंगे, उनसे जवाब लिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मुतमईन करने में शायद कामयाब हो जाए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद आफरीदी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, क्रिकेट मैच छोड़ के आए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं थोड़ा सियासी गुफ्तगू भी आपसे हो जाए। अमजद भाई बताइएगा सर, आज शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान जो है ज़बान ज़द-ए-आम है कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर बिजली के बिल माफ करने हैं तो आपका इख्तियार ही नहीं है, आप होते कौन है बिजली के बिल माफ करने वाले। सर सेनेट में खड़े होकर इस किस्म का बयान वो भी सिंध हुकूमत के खिलाफ देना जेब देता है एक सीनियर पॉलिटिशियन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। असल में बात यह है कि इन्होंने आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात कही बिल के हवाले से स्पेशल, वाकई ये वफाक का इदारा है और वफाक इस पर काम कर रहा है। वो इसमें सब्सिडी देते हैं या 2 महीने के लिए माफ़ करते हैं, जो ये कोरोना का इशू है। इस वक्त जो सवाल है, जो पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट है, इन्होंने जिस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और एक बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज सेहत का मामला है, पूरी दुनिया में वबा का एक रोला पड़ा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। ये बताएं 200 अरब रुपए इनको सेहत के 2018 और 2019 के अंदर इन्हें 114 अरब रुपए तकरीबन 2019 में और 94 अरब रुपए कम बेश इन्हें 2018 के अंदर मिले। वो कहाँ गए? वो आप सिंध के 3 बड़े हॉस्पिटल में से आपका जो हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और इंटीरियर सिंध के अंदर, उनके जो हालात हैं वहां पर बच्चों को वैक्सीन तक नहीं मिल रही, कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही। एनआईसीवीडी से 70 लाख आपके पास बेड नहीं है, आपके पास बेड नहीं है, आप चारपाइयों पर लिटाकर लोगों का इलाज कर रहे हो हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा। गंदगी इतनी है कि कोरोना से ज्यादा आप हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार होने का डर रहे। अच्छा। आपने कहां गया ये पैसा? जिस तरह से आपने 22 लाख लोगों के राशन आप डैम करके 2005 में जो आपने राशन डैम किया था वो आज आप अभी निकाल रहे हो आप 2020 के अंदर। इसी तरह से मेरे ख्याल से 2020 का राशन और जो आपने पैसा जमा करके रखा हुआ है वफाक ने, जो गरीब आवाम का पैसा गरीब आवाम के लिए सिंध में दिया, वो आपने डैम कर लिया। 2050 में आप इस्तेमाल करोगे बिलावल भुट्टो साहब की फैमिली के लिए। अच्छा, तो ये अफसोस की बात है। टॉपिक के ऊपर आ जाए, आप हिसाब किताब की तरफ निकल गए, टॉपिक की तरफ आ जाए सर। जो सूरत हाल इस वक्त सिंध में, आप लोग कहते हैं लॉकडाउन खोल दो, लॉकडाउन खोलने के बाद अगर सूरत हाल खराब हुई, जिम्मेदार कौन? मोहम्मद अली भाई, जो मैं आपको जिस तरह वजीर आजम साहब कह रहे थे कि जो हालात हैं सिंध के अंदर, गुर्बत से लोग मर रहे हैं, फाका कशी चल रही है, औरतें घरों से बाहर आ गई हैं। जो औरतें कभी पर्दा की वजह से बाहर नहीं निकली, पर्दा खवातीन वो बाहर रोडों पर आ गई हैं। इतनी बेरोजगारी है। जो हैंड टू माउथ लोग थे, जो सुबह दिहाड़ी पर जाते थे, रात को वो पैसे खाते थे, वो किस तरह से तीसरा महीने अपना टाइम गुजार रहे हैं। कोरोना से कम लोग मरते पूरी दुनिया के अंदर, 1% लोग नहीं मरे। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से। मगर इस गुर्बत की वजह से जितने लोग खुदकुशी करेंगे उनकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी, सिंध गवर्नमेंट होगी। और जिस तरह से ये जुल्म कर रहे हैं, देखें इन्हें पंपों पर, इन्हें भी करे, पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल देंगे। नहीं, सिंध के अंदर इन्हें पंप्स के ऊपर नजर नहीं आ रहा। इन्हें एसओपीज 400 ये इंडस्ट्री किस तरह से खोल देते हैं, 400 इंडस्ट्री खोल रहे हैं। 4000 इंडस्ट्री में से क्या लेन देन कर रहे हैं, क्या पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है आपके सामने, हमारे सामने। पंजाब खुला हुआ है, देखो जिस तरह से एसओपीज के जरिए पंजाब को गवर्नमेंट के ऑर्डर है वो उन पर काम कर रहे हैं, वो खुला चल रहा है। इसी तरह से सिंध में चल रहा है। मगर आपने इंडस्ट्री बंद कर ली, आप पैसे मांग रहे हैं इंडस्ट्री से। आप भत्ता मांग रहे हैं जो आप आज तक अपने फ्रंटमैनों से करवाते रहे, चाहे वो गैंगवार हो, चाहे वो कलदम जमात हो, आप उसके जरिए भत्ता मांगते थे। आज आप खुद मैदान में आ गए हो, आपको पता है आखिरी टाइम चल रहा है और आपने शोशा छोड़ दिए 18वीं तरमीम का। बिल्कुल आप नाकाम हो चुके हो कराची सिंध के अंदर। और वफाक को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ये पूरे सिंध की आवाम की आवाज है कि आप आए, हमारी हेल्प करें। मांग रहे हैं ये लोग भत्ता मांग रहे हैं। बिल्कुल, जो जिस तरह से जो आवाजें आ रही हैं, सर, मुशीरों और वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए 83 अरब रुपए हुकूमत से मांगे गए इन हालात के अंदर, उसे मैं आसान अल्फाज में क्या कह लूं, आप बता दें। देखें,
मांगे के देना और मांगने की अलग बात है। मांगे आप अरबों रुपए मांगते हो, जब आपको दिए गए, जब आपको दिए गए, देखिए पूरा गवर्नमेंट खान साहब ने स्टार्ट किया फंड लेना, और पहली बार हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने भी इसको, बाहर के मुल्कों ने भी इसको अप्रिशिएट किया। एहसास प्रोग्राम 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को आपने 12-12 हजार रुपए दिए इस मुश्किल टाइम के अंदर। जी जी। ये बाहर से जो हमें इमदाद मिली और जो हमारे मुल्क के पास फंड से, वो हमने अवाम तक, गरीब अवाम का पैसा भाई इसी तक डिलीवर किया। अच्छा। वो हमने पहुंचाया। आप ये सिंध गवर्नमेंट की तरह नहीं, इन्होंने तो भुट्टो कार्ड, आज 23 केस नए पकड़े घुटकी के अंदर जो इन्होंने जुल्म किया है। इनके 18 से 22 ग्रेड की ऑफिसरान की वाइफ के नाम पर इन्होंने कार्ड बनाए हुए हैं। यार ये जुल्म कर रहे हैं, इस अवाम का पैसा खा रहे हैं। अल्लाह का अजाब इन पर आए, ये जो कर रहे हैं इसके साथ। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह का अजाब उन पर भी आए। चलें ठीक है, वुज़रा के जान पहचान वाले लोग डीजी, एडीजी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं लग रहे? देखिए मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूं। देखें, जो लोग काम के लिए आएंगे वो डिलीवर नहीं करेंगे, घर जाएंगे। पहली बार आज के दिन का, आज देखें वजीर आला पंजाब गए, शुगर की इंक्वायरी के लिए वजीर आला पंजाब नेब के पास पेश हो रहे हैं और कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, ये FIA के पास जा रहे हैं, तहकीकात कमीशन के सामने। ये किस तरह आज तक ऐसा हुआ है क्या? पहली बार हमारी गवर्नमेंट में हमारी पार्टी के लोग जिसमें मुलव्विस हैं और दूसरी पार्टियों के लोग मुलव्विस हैं, वजीर आजम साहब उसको अवाम के सामने लेकर आ रहे हैं। अच्छा, तमाम में जो है वो मियां साहब भी मुलव्विस थे, गए तो थे JIT के सामने। सर कौन सा नई बात तो नहीं है कोई? पहनामा में जी जी मियां साहब मुलव्विस थे। मियां साहब आज भी आगे नहीं, आज भी आए ना, क्यों लंदन में बैठे हुए हैं? नहीं, पहली बार हुकूमत में ऐसे हो रहा है। अच्छा। और हर चीज अवाम के सामने लाई जा रही है, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है, और जो इस मुल्क को लूट रहे करप्ट माफिया, उनका एहतसाब होने जा रहा है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ अमजद आफरीदी साहब मौजूद थे, पाक सरजमीन पार्टी से हुमायूं उस्मान साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अदी मुसरत नियाजी साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे, खुदा के लिए।